हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं नए एपिसोड के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स को। अब तक हमने डिस्कस किया ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है और कंसिडरेशन की एक्सेप्शंस क्या होती हैं। हम पूरे वे से चल रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बारी बारी हर टॉपिक के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और किसी भी लॉ एंट्रेंस जो कि इंडिया में होता है, चाहे क्लैट, एआई, एलईटी, डीयू एलएलबी, बीएचएलएलबी और आपका पीयू एलएलबी, एयू एलएलबी, जितने भी एलएलबी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लीगल में कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं तो हमारे चैनल से और हमारे लीगल कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक ज़रूर करें और पूछें अवेलेबल कोर्सेज़ के बारे में। जैसा हमने बताया कि एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो तरीके से हमारे रहते हैं। अगर उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं, या तो वो बन जाते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स या वो हो जाते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वॉइड एग्रीमेंट्स है ना, आप इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, वैसे तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन हम वॉइड और वॉइडेबल के बीच का डिफरेंस को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 इसको चूज करेंगे, बाद में हम इस पर आएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले बात मैं आपको बता दूं, वॉइड का मतलब होता है आपका नॉन एस्ट। ये एक लैटिन में एक फ्रेज है, ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि वॉइड का मतलब क्या होता है। तो नॉन एस्ट मतलब इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नो एग्जिस्टेंस। इसको कोर्ट रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, बिल्कुल ख़त्म, जैसे ये कभी बने ही नहीं थे, बिल्कुल कंप्लीटली वॉइड, हैव नो लीगल फोर्स, कोई लीगल फोर्स इसके अंदर नहीं होती है। Void agreements, a void agreement is one which is destitute of all legal effect, जिसके अंदर कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है, कोई लीगल फोर्स होती ही नहीं है। इट कैन नॉट बी एनफोर्स, वेरी ब्यूटीफुल, हमने पढ़ा था एग्रीमेंट्स सेक्शन 2H के अंदर, विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स, विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ से लागू करवाए जा सकें जो एग्रीमेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। और वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वो एग्रीमेंट जो कि लॉ से एनफोर्स्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते। इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एंड कॉन्फर्स नो राइट और इधर पार्टी, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी भी नहीं बनती, कोई राइट नहीं क्रिएट होता किसी भी तरीके का। इट इज़ रियली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, इसकी कोई एग्जिस्टेंट ही नहीं होती, बस आपने अपने विम्स एंड फैंसीज, अपनी मर्जी से एक एग्रीमेंट बना लिया जो कि लॉ के अगेंस्ट है, और आप अब उम्मीद नहीं कर सकते कि लॉ इसको एनफोर्स करेगा। लॉ की नज़रों में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, बिल्कुल वॉइड है ये। सेक्शन 2J ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ से एनफोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जो कि अपनी लॉ से एनफोर्स नहीं किया जा सकता, वो वॉइड बन जाता है। वॉइड मीन्स लैक ऑफ एग्जिस्टेंस और अनलिटी, मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल नलिटी है अगर वॉइड है। और वॉइड कौन कौन से होते हैं एग्रीमेंट्स, अब इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल, कौन सी कंसिडरेशन और कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं। ये जो वॉइड एग्रीमेंट है ना, इसके अंदर इनका या तो ऑब्जेक्ट लॉ के अगेंस्ट होता है, या इनके कंसिडरेशन लॉ के अगेंस्ट होते हो, कहीं ना कहीं कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का ताल्लुक होता है। तो इनका जो ये वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, इनका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इलीगल होती हैं, लॉ के खिलाफ होती हैं, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जिस चीज़ से मना कर रखा है वो चीज़ के अगर ये एग्रीमेंट्स होते हैं तो ये वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं।
तो अनलॉफुल होती हैं इनके ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, इसलिए ये वॉइड एग्रीमेंट्स बन जाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कौन सी कंसिडरेशंस एंड कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं और कौन से नहीं, मतलब कौन से लॉफुल है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और कौन से नहीं हैं जो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएंगे। तो वॉइड एग्रीमेंट बनने की कौन सी चीज़ें हैं जो एक एग्रीमेंट को वॉइड बनाती हैं, अनलॉफुल बनाती हैं, अनएनफोर्सेबल बाय लॉ बनाती हैं। इसका आंसर है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एक एग्रीमेंट का लॉफुल है जब तक के इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, किसी लॉ द्वारा मना हुआ है वो काम आप अपने एग्रीमेंट में कर रहे हैं। आईपीसी के अंदर सेक्शन 299 और 300 के अंदर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पनिशेबल है, मतलब मना किया हुआ है कि आप इसको नहीं करेंगे वरना पनिश किए जाएंगे। एक लॉ है ये, लॉ के द्वारा फॉरबिडन है मर्डर करना। अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी का मर्डर करने के लिए, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मर्डर, कंसिडरेशन क्या है, मर्डर, तो वो क्या है, एक काम जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। ये क्वेश्चन है कौन से नहीं है लॉफुल, तो ये बता रहा है सारे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं, वो नहीं है जो किसी लॉ द्वारा फॉरबिड किए गए हों। अब ये लॉ आईपीसी का हो या किसी और का हो, वो लॉ होना चाहिए। अगर वो काम उसके अंदर फॉरबिडन है तो आप उस पर एग्रीमेंट नहीं बना सकते। दूसरा, इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। इस तरीके का काम है आपका कि अगर परमिट कर दिया जाए आपको तो किसी भी लॉ, मतलब लॉ को वो डिफीट कर देगा। मतलब आप जो काम कर रहे हैं फिलहाल तो वो अनलॉफुल नहीं है, लेकिन अगर उसको करना परमिट कर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं लॉ के प्रोविजंस को नुकसान पहुंचाएगा। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, नीचे हमने इसी को ही बता रखा है, परमिटेड बाय लॉ, ये सब वही चीज़ें हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एक सिनॉप्सिस बता रहा हूँ, नीचे हम इसको पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस के साथ। इज फ्रॉड्यूलेंट, अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट फ्रॉड्यूलेंट है तब भी वॉइड हो जाएगा। इन्वॉल्व्स इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी को नुकसान हानि पहुंचाने के एग्रीमेंट से तो भी वॉइड होगा। द कोड रिगार्ड एज इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर ऐसे नेचर के हैं, इमोरल पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं, तब भी वॉइड होगा। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स हैं जो कि अगर इनकी कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इनमें से किसी में आती है तो वो वॉइड माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। कहीं ना कहीं इनका ऑब्जेक्ट, और जो हमने पढ़ा है अब तक, कहीं ना कहीं इनका ऑब्जेक्ट और इनकी कंसिडरेशन अनलॉफुल रही है। एवरी एग्रीमेंट विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन अनलॉफुल इज वॉइड, जिसकी भी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट वॉइड अनलॉफुल रहेगा ना, वो जो एग्रीमेंट है वो हमेशा वॉइड रहेगा। आपका कंसिडरेशन और आपका ऑब्जेक्ट, ये दो बहुत मेन चीज़ है, आपका ऑब्जेक्ट और आपकी कंसिडरेशन, ये अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। अनलॉफुल कैसे होगी ये हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। अगर अनलॉफुल है तो वॉइड है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, आप वो एग्रीमेंट कर रहे हैं जो किसी लॉ द्वारा मना किया गया है करने को। एग्रीमेंट नहीं, पर वो काम जो आप एग्रीमेंट द्वारा करना चाह रहे हैं। एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ इज अनलॉफुल। किसी लॉ के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4-5 आप लोग हैं, आपने साइन भी करा लिए हैं, और आप क्या कह रहे हैं, ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है। आप कह रहे हैं मैं आपको 15,000 रुपये दूंगा, 15,000 रुपये दूंगा। क्या कंसिडरेशन है भाई, क्यों दोगे 15,000, किस लिए दोगे? जैसा हमने बताया था, ये किस लिए का जवाब कंसिडरेशन होता है। भाई किस लिए दोगे 15,000? मर्डर करना है आपको एक। अब मर्डर जो है या थेफ्ट है या कोई भी ऐसा काम जो किसी लॉ द्वारा पनिशेबल है, फॉरबिडन है, मर्डर आईपीसी द्वारा फॉरबिडन है, पनिशेबल है, मना है करना, और इस आप करवा रहे हैं। आपकी कंसिडरेशन क्या है, मर्डर। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी।
तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे, और बी को क्या, बी को आप 15,000 रुपये दे रहे हैं, उससे मर्डर करवा रहे हैं, आपकी कंसिडरेशन है मर्डर, एक आपकी कंसिडरेशन है मर्डर, और कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा पूरा अनलॉफुल है, लॉ के खिलाफ है, वो काम है जो किसी लॉ द्वारा फॉरबिडन है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनने के लायक नहीं हैं, ये हमेशा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। तो ये एग्रीमेंट्स वॉइड बनेंगे। वॉइड मतलब ये आपने एक एग्रीमेंट तो कर लिया है आपस में, एग्रीमेंट मतलब होता है एग्री होना, एग्रीमेंट तो कर लिया है परंतु उसकी कोई लीगल फोर्स नहीं है। आई बात आपके समझ में, ये लीगल फोर्स के बिना होते हैं, और जिसके अंदर पब्लिक पॉलिसी होती है, किसी लॉ के खिलाफ होते हैं, वही इलीगल एग्रीमेंट भी होते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही एग्रीमेंट वॉइड भी हो और इलीगल भी हो। इलीगल वो होता है जो किसी लॉ के वायलेशन में बनाया जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया मर्डर करना लॉ के वायलेशन में है आईपीसी के, तो ये इलीगल भी है वॉइड भी है साथ साथ में। ऐसा पॉसिबल है वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट दोनों साथ साथ हों। तो इलीगल एग्रीमेंट में क्या होता है, पनिशेबल भी होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट में कभी कभी पनिशेबल नहीं होते हैं। परंतु जो हमने ये एग्रीमेंट बनाया मर्डर वाला, ये पनिशेबल भी है क्योंकि इलीगल भी है और वॉइड भी है साथ साथ में। वॉइड कोई लीगल फोर्स नहीं है, इलीगल लॉ के खिलाफ आप एक काम कर रहे हैं, मर्डर करना पनिशेबल है, राइट। ऐसे एग्रीमेंट बनाना कॉन्स्पायरेसी है, तब भी खिलाफ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो काम करना जो कि फॉरबिडन है, बिल्कुल कंप्लीटली हमारा अनलॉफुल माना जाएगा और वॉइड माना जाएगा। इफ़, इसका एक हमने इलस्ट्रेशन किया है, इफ़ ए प्रोमिसेस टू बी दैट आई विल गेट यू अ गवर्नमेंट जॉब वेरी ब्यूटीफुल फॉर ₹50,000। ए प्रॉमिस करता है बी से, देख मैं ना आपको एक सरकारी नौकरी लगवा दूंगा अगर आप मुझे 50,000 रुपये देते हैं। द कंसिडरेशन इज वॉइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ऐसे नौकरी लगवाना कानून के खिलाफ है। आप पैसे मांग रहे हैं किस काम के लिए, वो काम जो कि लॉ के खिलाफ है, किसी की नौकरी लगवाना बिना उसके एग्ज़ाम दिए। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि लॉ के खिलाफ है, इमोरल है, अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो वॉइड रहेगा, बिना लीगल फोर्स का रहेगा। बिना लीगल फोर्स का क्या, क्यों, कौन होता है, जिसका ऑब्जेक्ट या जिसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल हो वो वॉइड बन जाता है। एक पूरा क्राइटेरिया हमारे पास इस जगह पर दिया हुआ है कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होंगे, और एक क्राइटेरिया वॉइड एग्रीमेंट्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें खुद बताता है। कुछ लिस्ट इसने दे रखी है, अगर वो एग्रीमेंट्स आप बनाएंगे तो वो वॉइड होंगे। हम इसके बाद उनको पढ़ेंगे। सेकंड हमने पढ़ा था इफ़ परमिटेड, अगर परमिट कर दिया जाए, वैसे अभी अनलॉफुल नहीं है लेकिन अगर परमिट कर दिया जाए तो लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। ऐसा क्या है, इट इज़ पॉसिबल दैट अ पर्टिकुलर एक्ट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। मना नहीं है एक पर्टिकुलर एक्ट, बट अगर परमिट कर दो तो वो अगेंस्ट टू लॉ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, गिविंग लोन टू अ पर्सन फॉर मैरिज इज नॉट इलीगल। कितना बढ़िया है, किसी को पैसा देना, लोन देना शादी के लिए इलीगल नहीं है। बट इफ इट इज गिवन टू अ माइनर फॉर मैरिज, अगर किसी माइनर को मैरिज के लिए दिया जाए तो इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो अगर किसी माइनर को दिया जाए लोन शादी के लिए तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को नल कर देगा, वॉइड कर देगा। जैसे गिविंग लोन फॉर इलीगल पर्पसेस, इलीगल पर्पसेस के लिए आप लोन दे रहे हैं, लोन देना इटसेल्फ मना नहीं है, परंतु ऐसे काम के लिए देना जो कि अगर परमिट कर दिया जाए लॉ के खिलाफ हो जाएगा, जैसे चाइल्ड मैरिज, तो ये वॉइड बन जाएगा। तो ऐसे काम जैसे प्रोहिबिटेड नहीं है लेकिन उस काम में कर दे दिए जाएँ, अगर उसको हमने परमिट कर दिया तो वो लॉ के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे काम भी वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर आते हैं। इट इज़ फ्रॉड्यूलेंट, अगर फ्रॉड्यूलेंट है, इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज टू डिफरेल अदर्स इज अनलॉफुल। किसी को बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना, वो अनलॉफुल है और अनलॉफुल है कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फॉर ए एंड बी एग्रीज टू चीट ई। ए एंड बी जो है एग्री करते हैं कि हम एक्स को चीट करेंगे एंड शेयर द गेन्स इक्वली, और आपस में दोनों फायदा बांट लेंगे। दिस एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज फ्रॉड्यूलेंट। आपस में जो इन दोनों ने एग्रीमेंट, सॉरी आपस में, अब हम इसको जो आपस में जो ए और बी ने एग्रीमेंट किया है इसको धोखा देने के लिए, तो ये एग्रीमेंट इन दोनों का
वॉइड एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि इनका जो पर्पस है वो किसी को नुकसान पहुंचाना है, फ्रॉड करना है, और अनलॉफुल हो जाता है, और अनलॉफुल कंसिडरेशन ही ऑब्जेक्ट हो तो वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। फोर्थ हमने पढ़ा था, इफ इट गिव्स एन इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। अगर एग्रीमेंट्स ऐसा है कि आप किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, यस, आपका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन इलीगल है और ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होंगे, वो एग्रीमेंट्स वाइड होंगे। एनी एक्ट वेयर एनी पर्सन इज असॉल्टेड और his property is broken or put to fire, their acts are unlawful। ऐसे काम अनलॉफुल हैं तो कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। विकास एग्रीज टू सेट important files belonging to Hamid on fire provided Asad pays him 50,000। If the contract between Vikas and Asad is द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन विकास एंड असद इज वॉइड, तो किसी की प्रॉपर्टी, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, तो किसी की प्रॉपर्टी या किसी की को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, सारे एग्रीमेंट्स जो हैं ये अनलॉफुल हैं और लॉ के ख़िलाफ़ है, और किसी का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। जैसे दो व्यक्ति आप देख रहे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की मन में किया है, किसी को तोड़ फोड़ करनी है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी को बिल्कुल ही ख़त्म करना है, आपस में ये इंटेंशन है, तो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल। हमें कैसे पता? क्योंकि हमारे पास पॉइंटर्स दिए हुए हैं सेलेक्टेड चीज़ों के। तो ऐसी चीज़ें वॉइड एग्रीमेंट्स बनाती हैं जिसमें इंजरी हो पर्सन की या उसकी प्रॉपर्टी इमूवेबल हो या मूवेबल हो। पांचवा क्या पढ़ा था? इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल। आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, आपको लगता है कि आपका जो साथी है वो कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा, या आप पकड़े जाते हैं, अब मामला कोर्ट तक जाता है, इन एग्रीमेंट और कोर्ट में मामला आता है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का, मतलब आपका जो मकसद है कि एग्रीमेंट बनाने का, क्यों आपने एग्रीमेंट बनाया है, अगर कोर्ट उसको इमोरल बना देता है तब भी वॉइड बन जाएगा। एन एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज इमोरल, इलीगल एंड देयरफॉर वॉइड है। एग्जाम्पल, गिविंग मनी टू अ लेडी फॉर गेटिंग डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड देन मैरिंग द मनी लेंडर इज एन इमोरल एक्ट। क्या इलस्ट्रेशन है? पैसे देना एक औरत को डाइवोर्स लेने के लिए अपने हस्बैंड से, और बाद में वही जिसने मनी दी थी आपको उससे आप शादी कर लें, तो कितना इमोरल एक्ट ये साउंड कर रहा है, कितना इमोरल एक्ट साउंड कर रहा है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, अगर आपने एग्रीमेंट बनाया था कि हम पैसे दूंगा आपको और आप मुझसे शादी कर लेना, बहुत इमोरल है, अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी है, तो ये वॉइड है, मतलब इसकी कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, हमारे लॉ के अंदर कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा इसका। वॉइड एग्रीमेंट का रिजल्ट क्या होता है, मैं चलो ये आखिरी पॉइंट डिस्कस करके बताता हूँ। इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? ताकि ये जो आवाम है, माशरा है, ये सोसाइटी है, इसके जो नॉर्म्स है उसके खिलाफ नहीं हो, पीस ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। पब्लिक पॉलिसी इज़ अ वेरी वेग टर्म, देयर इज़ नो पब्लिक पॉलिसी। The main aim of public policy is to act that no person commits an act which is against the interest of public, society और country। कोई व्यक्ति ऐसा काम ना करे जो कि पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए और कंट्री के अगेंस्ट हो। फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन हेल्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनको पब्लिक टू पॉलिसी के अगेंस्ट बताया गया है। ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, किसी बाहर की आपकी कंट्री के दुश्मन है और आप उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने एक एग्रीमेंट बनाया तो वो वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट विद विच इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। कोर्स ऑफ जस्टिस मतलब कोर्स ऑफ जस्टिस जो है, कोर्स ऑफ जस्टिस को हम ऐसे समझ सकते हैं, कोर्ट जाना, इंसाफ मांगना। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं और उसमें बोलते हैं कि अगर ब्रीच होता है तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आपने एग्रीमेंट ही ऐसा बना रहे हैं, तो कोर्स ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है, वॉइड माना जाएगा। ट्रैफिकिंग पब्लिक ऑफिसर को ट्रैफिकिंग मतलब ब्राइब, रिश्वतखोरी करना, ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड माने जाएंगे। अगेंस्ट एग्रीमेंट क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट अपोज टू द ड्यूटी।
एग्रीमेंट क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट अपोज टू द ड्यूटी, आपकी ड्यूटी कुछ है और आप उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं नया काम, वो भी वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग पब्लिक लिबर्टी की रेस्ट्रेनिंग मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, किसी भी तरीके से 2 4 5 10 लोग मिलके एक पब्लिक लिबर्टी को रेस्ट्रेन कर रहे हैं, सिनेमा घर बंद कर रहे हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं उन्हें बंद कर रहे हैं, रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स अगर आप कर रहे हैं तो वॉइड एग्रीमेंट्स ये माने जाएंगे। ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होता है, मर्डर करना, हर्ट करना, रेप करना, अननेचुरल ऑफेंसेस हो गए, किडनैपिंग हो गई, रेस्ट्रेनिंग करना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी में आते हैं, अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी आते हैं। और ये बात क्लियर है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जो एग्रीमेंट होंगे वो सारे वॉइड माने जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा वॉइड होता है। वॉइड एग्रीमेंट की मैं एक खास बात बता रहा था। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं कि इनको लॉ जो है वो एनफोर्स नहीं करेगा। अगर आप एक ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं और एग्रीमेंट बनाने के बाद आपने एक पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, ये हमने अब तक जो डिस्कस किया है उसमें आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं और ये वो एग्रीमेंट है जो लॉ एनफोर्स नहीं करता, तो जैसा सेक्शन 2H कहता है अगर लॉ एनफोर्स नहीं करता तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का एनफोर्सेबल बाय लॉ होना बहुत ज़रूरी है, तो ये एग्रीमेंट तक ही सीमित रह जाते हैं। अब सपोज करिए आपने एग्रीमेंट बना लिया और आगे जाके आपका जो एग्रीमेंट में पार्टी थी वो मुकर गई कि मैं आप ये काम नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है। अब आप कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट कहेगा कि आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है और इसकी कोई लीगल फोर्स नहीं है, तो आप हमसे तो कोई उम्मीद करिए मत। और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इस प्रकार की है जो कि इलीगल भी है, इलीगल है मतलब कुछ एग्रीमेंट्स इस तरीके के होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल है, तो कोर्ट आपको पनिश भी कर देगा ऐसे एग्रीमेंट बनाने के लिए। कुछ ऐसे वर्ड एग्रीमेंट्स हैं जिसमें आप वो मना है बनाना लेकिन वो इलीगल नहीं है, तो कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगा, आपको वापसी घर भेज देगा कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते आप, और ऐसा आप घर जाइए, हमसे कोई उम्मीद मत करिए। वो आपको घर भेज देगा, आपको पनिश नहीं करेगा। लेकिन कुछ में पनिश कर सकता है, जिसमें पनिश नहीं कर सकता वो हम कल डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ है वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, सेक्शन 2G बताता है। thus a void agreement does not give rise to any legal consequences and it void ab initio, मतलब शुरू से ही void है। in the eyes of law such an agreement is no agreement एट ऑल फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन, शुरू से ही एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं था। अब तक जो हमने पढ़ा है ये पढ़ा है कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह का उनका नेचर होता है। ये वो एग्रीमेंट्स है जो हमें सेक्शन 23 बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और हमको जो कोर्ट है, कोर्ट के कई केसेस के अंदर हमको ये बारे में जानने को मिला कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होंगे। कल हम पढ़ेंगे वो वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको सेपरेटली बताता है कि आप इन एग्रीमेंट्स को नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो ये वॉइड होंगे, हम इनको एनफोर्स नहीं करेंगे। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है जिन एग्रीमेंट्स के बारे में, वो पनिशेबल नहीं है, खाली वॉइड है। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा है ये पनिशेबल भी हैं, क्योंकि ये लॉ के खिलाफ हैं। लॉ के खिलाफ, किसी की लॉ की वायलेशन में किसी लॉ को वायलेट करते हैं आप, तो आप पनिश किए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो आज अब तक जो हमने वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। कल हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो लिस्ट दी हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स की। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।